आज हम बात करेंगे क्लॉक साइकिल के बारे में कि कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लॉक साइकिल का। मान लीजिए ये एक फ्लिप फ्लॉप है और ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है। अब इन दोनों के आउटपुट कोई भी इनिशियल कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल इसका जो क्यू आउटपुट है सपोज ये 0 है, इसका क्यू आउटपुट सपोज 1 है। ऐसे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है। अब इसका आउटपुट ऑब्वियसली अगर 0 है तो ये रीसेट फ्लिप फ्लॉप है, रीसेट फ्लिप फ्लॉप है तो इसका R इक्वल टू 1 ये वाला इनपुट रहेगा। ये फ्लिप फ्लॉप जो है तो इसका आउटपुट है 1, तो ऑब्वियसली इसका जो इनपुट रहेगा S इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दोनों के आउटपुट एक दूसरे के साथ में ही चेंज हो। तो जिस समय मैं इसकी कंडीशन चेंज करूंगा तो ये तो आउटपुट चेंज कर देगा, इसके इनपुट कंडीशन चेंज करूंगा तो ये भी आउटपुट चेंज करूंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों का ऑपरेशन सिंक्रोनाइज होने के लिए, मतलब एक दूसरे के साथ में हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक एडिशनल इनपुट देता हूं जिस इनपुट को मैं बोलूंगा क्लॉक इनपुट। अब इसमें प्रोविजन ऐसा किया जाता है कि क्लॉक इनपुट ऐसा एक सिग्नल होता है जिसकी वेव स्क्वायर वेव होती है, और इसमें ऐसा एंड गेट से एडिशनल सर्किट बनाया जाता है जिसकी वजह से जब जब ये क्लॉक इनपुट हाई होगा तभी इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट चेंज हो गए, अदरवाइज चेंज नहीं हो गए। तो यहाँ पे हाई है तो इतने ड्यूरेशन के लिए इसका इनपुट अगर मैं चेंज करता हूँ, R इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0 करता हूँ और यहाँ पे S इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0 करता हूँ, इसका मतलब R इक्वल टू 1 करता हूँ और यहाँ पे S इक्वल टू 1 करता हूँ। तो जब तक ये क्लॉक सिग्नल का ये पीरियड आता है, मतलब क्लॉक सिग्नल का ऑफ पीरियड आता है, तब तक ये आउटपुट वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन जिस समय क्लॉक इनपुट हाई होता है उसी समय S इक्वल टू 1 इस फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा, तो ये अपना आउटपुट चेंज करेगा 0 से 1 के लिए। और उसी समय यही सिग्नल मैंने इस फ्लिप फ्लॉप को भी दिया है। तो इस समय जब तक ये हाई ऑन पीरियड इस क्लॉक साइकिल का नहीं आएगा तब तक इसका आउटपुट उसी आउटपुट में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q इक्वल टू 1 है तो वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जिस समय 1 आएगा, मतलब क्लॉक साइकिल का जो सिग्नल है वो जब हाई होगा तभी R इक्वल टू 1 इसमें पास होगा और तभी ये आउटपुट यहाँ पे चेंज करेगा फ्रॉम 1 टू 0। तो इसमें हुआ क्या कि इनपुट कंडीशन कुछ भी रहे, जब तक क्लॉक इनपुट हाई नहीं मिलता है तब तक दोनों के आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इसमें हुआ क्या है, दोनों फ्लिप फ्लॉप का जो ऑपरेशन है वो एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज हुआ है। तो उस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आपने जो सिग्नल दिया है उस सिग्नल को बोला जाता है क्लॉक सिग्नल। और क्लॉक सिग्नल जो होता है वो इस तरीके से स्क्वायर वेव होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल क्या करता है कि सभी फ्लिप फ्लॉप के जो ऑपरेशन है वो एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइज करता है। उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो सिग्नल यूज होता है उसको बोला जाता है क्लॉक साइकिल। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लॉक।